देखिए सर, आज की इस वीडियो में हम लोग एक और सर्चिंग एल्गोरिदम के बारे में जानेंगे। बेसिकली हम लोग पहले पिछले वीडियो में जान चुके थे बाइनरी सर्च क्या होता है सर, ठीक है। आज उसका मॉडिफाइड वर्जन हम लोग जानेंगे। बेसिकली इधर जो अप्रोच है बाइनरी सर्च का, जो अपना अप्रोच था, ठीक है, कि डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच, हम लोग मिड ढूंढते थे, देन एक हाई रहता था, एक लो रहता था, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग हम कोई पर्टिकुलर पार्ट को डिवाइड करके उसके अंडर सर्च करते थे अपने एलिमेंट को, ठीक है। ऐसा ही अप्रोच अपने मॉडिफाइड बाइनरी सर्च में भी रहेगा, ठीक है। बट हम इसको यूज कुछ वेरियस सिनेरियोज में करेंगे, ठीक है। उसको लेके आज हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ हम लोग मॉडिफाइड बाइनरी सर्च का अप्लाई करेंगे और एग्जैक्टली मॉडिफाई करने का मतलब क्या है, ठीक है, ये हम जानेंगे। तो देखिए इधर एक डेफिनेशन है, modified binary search is a variation of the standard binary search algorithm, ठीक है, in which the basic binary search logic is adjusted or extended to solve special searching problems। स्पेशल हमारे पास जब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं सर्चिंग प्रॉब्लम्स के लिए, हम लोग इस मॉडिफाइड वर्जन को यूज करते हैं। इट स्टिल डिवाइड द सर्च स्पेस को डिवाइड करता है इनटू हाफ्स लाइक नॉर्मल बाइनरी सर्च की तरह डिवाइड एंड कॉन्क्योर अप्रोच यूज करता है, ठीक है। बट द कंपैरिजन कंडीशंस और स्टेप्स आर मॉडिफाइड टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशंस। बट हम लोग जब कंपैरिजन करवाते हैं, ठीक है, जब सर्चिंग होता है तो उसमें हम लोग कुछ कंडीशन चेंज कर देते हैं कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम लोग चेंज कर देते हैं कंडीशन। जैसे कि रोटेटेड एरे, मतलब एक एरे है, एरे को अगर हम लोग रोटेट करना है देन हम लोग चेंज कर सकते। डुप्लीकेट एलिमेंट्स अगर फाइंड आउट करना है, और रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कंपेरिजन भी हम लोगों को, अगर मतलब कंपैरिजन कम करवाने का मतलब कि नॉर्मल बाइनरी सर्च में, इन नॉर्मल बाइनरी सर्च क्या होता है सर, इन नॉर्मल बाइनरी सर्च बेसिकली जब कंपैरिजन होता है ना, हर एक इटरेशन में दो होता है। एक हम लोगों को मिड फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है, और एक वो हायर साइड के लिए चलेगा या लोअर साइड के लिए चलेगा, वो हम लोगों को डिसाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो ए होता है अपना कंपैरिजन। क्या ए मिड है? नहीं है। ए मिड है? नहीं है। और हायर साइड में जाना है, लोअर साइड में जाना है, ये हम लोगों को कंपैरिजन करवाना पड़ता है। तो फिर हम लोग इधर कंपैरिजंस भी रिड्यूस कर सकते हैं कि हर एक इटरेशन में जब वो डिवाइड होगा तो इटरेशन तो होगा एक ना, तो इटरेशन के टाइम पे हम लोग कंपैरिजन सिर्फ एक ही चीज के लिए कंपैरिजन करवाएंगे, ठीक है। और भी हो सकता है सर, हम लोग ओवरफ्लो भी हैंडल कर सकते हैं। देखिए बेसिकली ओवरफ्लो हैंडल करना मतलब क्या होता है अपने पास, ठीक है। ओवरफ्लो हैंडल करना क्या होता है, बेसिकली ओवरफ्लो, इधर एक ओवरफ्लो आता है किसका सर, इंटीजर का ओवरफ्लो। इंटीजर ओवरफ्लो हम लोग जहां पे कंपैरिजन करवा रहे थे ना, अपना जो लो था, लो प्लस हाई को, ये जो पार्ट था, ए अगर ठीक है, ये अपना जो पार्ट था, रुकिए सर, ठीक है, ये जो अपना पार्ट था, ए अगर कभी भी बड़ा हो जाए, ठीक है, ए अगर कभी भी बड़ा हो जाए, इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, मतलब एक इंटीजर का मैक्स वैल्यू रहता है, ठीक है, अभी के लिए ऐसे करके समझिए। तो फिर ओवरफ्लो तभी आएगा जब ए वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा इंटीजर मैक्स वैल्यू से, तब ओवरफ्लो शो कर देगा, ठीक है। ओवरफ्लो शो कर देगा कि आप जो इंटीजर वैल्यू, अब इसमें मिड ढूंढने के लिए, बहुत बड़े एरे के लिए, फॉर बिग एरेज, बड़े एरे के लिए जब हम लोग मिड ढूंढेंगे तब हम लोगों को, लेट सपोज मिड इज प्रेजेंट एट, इस लोकेशन पे प्रेजेंट है, देन इसको ढूंढने के लिए अगर ए इंटीजर डॉट मैक्स से बड़ा हो गया या मिड इस पोजीशन में अगर हो गया, ए कैलकुलेशन हम लोग जो ए इधर करते हैं ना डिवाइडेड बाय 2, तो इस टाइम पे हम लोग जो कैलकुलेशन करते हैं इसमें अगर इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू हो गया, मतलब एक इंटीजर ओवरफ्लो अपने पास हो जाएगा कि हाँ हम लोग के पास जो वैल्यू आया है वो अभी रिलायबल नहीं है, ठीक है। तो इसी ओवरफ्लो को हैंडल करने के लिए हम लोग जब मिड ढूंढते हैं ना, इसी ओवरफ्लो को कैसे हैंडल किया जाता है, ठीक है। हम लोग थोड़ा अपना कोड देख लेते हैं पहले, पिछले बाइनरी सर्च कैसा दिखता था अपना, ठीक है, वो हम लोग पहले अभी थोड़ा देखते हैं। तो देखिए ये अपना नॉर्मल बाइनरी सर्च है, हम लोग एक कोड लिखे थे ना, बाइनरी सर्च यूजिंग लूप्स, उस कोड का एक नॉर्मल वर्जन है सर, ठीक है। तो अभी इसमें हम लोगों को ओवरफ्लो हैंडल कहाँ करना है, ठीक है। ओवरफ्लो हैंडल हम लोगों को इधर करना है, क्योंकि हम लोगों को पता है मिड ढूंढते टाइम ही इंटीजर ओवरफ्लो आता है। हाँ, तो फिर हम लोग इसको कैसे हैंडल करेंगे, इसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे सर, बेसिकली हम लोग पहले लो प्लस कर देंगे हाई माइनस लो को, ठीक है। तो ऐसे करके ओवरऑल अपना जो वैल्यू रहेगा वही रह जाएगा, बट हम लोग इधर थोड़ा टैक्टिस आजमा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा टैक्टिस आजमा रहे हैं।
क्या टैक्टिस सर? कि जैसे करके हम लोगों का ओवरफ्लो ना आए। बेसिकली ये बहुत रेयर केस होता है सर कि इंटीजर ओवरफ्लो आ जाए इन सब मामलों में, बट जब आ जाएगा तब हम लोगों को ऐसे हैंडल करना है। या हम लोग जब बड़ा एक रोबस्ट सिस्टम बना रहे हैं, जब एक सर्चिंग एफिशिएंट सर्चिंग एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं, तो तब हम लोगों को ऐसे ही करके मिड ढूंढना है सर, यही आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग ए तो हम लोग को गारंटेड है, ए हमको ढूंढ के देगा। हाँ, हम लोग को एक सेफर रेंज तक जाना है, सेफर रेंज। ठीक है, मतलब हम लोग एक सेफ, हम लोग रेंज से बाहर जब निकल जाएंगे तभी इंटीजर फ्लो आएगा। मतलब ए जब बड़ा हो जाएगा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, मैक्स डॉट वैल्यू से। ठीक है, तो ऐसे करके अगर हम लोग इसको हैंडल कर दे, मतलब हम लोग उसको रेंज से बाहर निकलने ही ना दे, इसको माइनस कर दे और इसको प्लस कर दे इसके साथ एक लो को, ठीक है, तो फिर तो हम लोग रेंज से कभी बाहर ही नहीं निकलेगा। ऐसे करके समझिए। ठीक है, पता है समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है सर, बट ये थोड़ा थियोरेटिकली कॉन्सेप्ट है। अगर इसको आप मैथमेटिकली पुट भी करके देखेंगे ना, तो फिर सेम वैल्यू ही आता है। तो फिर इसको हम लोग ओवरफ्लो हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं, इस वाले पार्ट को। ठीक है, इस वाले पार्ट को हम लोग ओवरफ्लो हैंडलिंग के लिए यूज करते हैं, ओवरफ्लो हैंडल करने के लिए। ठीक है, बाइनरी सर्च के अंदर। ठीक है, बाकी ओवरऑल काम यही होता है। और हम लोग जब मॉडिफाई करेंगे ना, जब मॉडिफाई करेंगे तो ए वाला पोर्शन को हम लोग मॉडिफाई करेंगे, मतलब इंक्लूडेड दिस पार्ट। हायर साइड में सर्चिंग कैसा होगा, लोअर साइड में सर्चिंग कैसा होगा, इन सब चीजों में हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है, इन सब चीजों में हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे, और कुछ नहीं सर, इन सब चीजों में हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे। अभी देखिएगा, एक और चीज हम लोग थोड़ा इधर मॉडिफाई कर सकते हैं अपने एफिशिएंसी के लिए। ठीक है, एफिशिएंसी के लिए, कि इधर जो हम लोग कंपेरिजन करवा रहे थे, इधर इजुकल टू अगर नहीं दिए तो फिर हम लोग ऐसे भी दे सकते हैं, हाई -1 इजुकल टू दे दिया, इसका मतलब -1 देने की जरूरत नहीं है। ये भी करेक्ट है सर, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो ठीक है, यही अपना मोटा मोटा अप्रोच है। इस वीडियो में हम लोग 3 प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, टोटल 3 प्रॉब्लम्स हम लोग बेसिकली, पहला जो होगा अपना, ठीक है, वो क्या देखेंगे सर, कि ओनली 1 कंपैरिजन होगा अपने हर एक इटरेशन में, ओनली 1 कंपैरिजन, ओनली 1 कंपैरिजन होगा। वो वाला प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट होगा वो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, और 2 नंबर सेकंड हम लोग क्या करेंगे, सेकंड हम लोग करेंगे सर्च इन रोटेटेड शॉर्टेड एरे। एक रोटेटेड शॉर्टेड एरे है, उसके अंदर अगर हम लोगों को सर्चिंग करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, ये भी हम लोग देखेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ आइटम। ठीक है, और बेसिकली ये भी हम लोग काउंट करेंगे, प्लस काउंट नंबर ऑफ ऑकरेंस। ठीक है, ऐसे करके हम लोग ये भी करेंगे। तो ये तीनों बेसिकली, ये 3 आज का हम लोग का टास्क है। हम लोग को ओवरफ्लो हैंडलिंग करना आ गया। अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपना जो सर्च एल्गोरिथम है उसको हम लोग एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, कि हम लोग हर एक इटरेशन में ओनली 1 कंपैरिजन करवाएंगे। ठीक है, ओनली 1 कंपैरिजन करवाएंगे। कैसे करके होगा ये हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए सर, बेसिकली हम लोगों का जो बाइनरी सर्च था, ठीक है, इसको थोड़ा जूम इन करते हैं, इसको भी थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, और इसको जूम इन कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग बेसिकली 3 कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज कर रहे थे। 2 इफ ब्लॉक था और एक एल्स था। अगर वो मीट का इक्वल हो गया टारगेट, तो फिर हम लोग रिटर्न कर दे रहे थे मिड। अगर अपना टारगेट मिड से बड़ा है तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग मिड को प्लस कर रहे थे। ठीक है, और अपना जब हायर साइड में जाना है, मतलब हाई की तरह जाना है, तो मिड को हम लोग माइनस कर रहे थे। मतलब जब भी हम लोग कंपेरिजन करवा रहे थे, तो इधर एक कंपेरिजन हुआ, कंपेरिजन 1, और इधर कंपेरिजन 2 हुआ, और इधर तो हम लोग कभी भी कंपेरिजन नहीं किए। तो हम लोग चाहते हैं कि कंपेरिजन सिर्फ एक ही बार। ठीक है, तो अभी जब तक ये व्हाइल लूप चलेगा, जितने बार इटरेशन होगा, जितने बार वो वाला जो एरे है अपना डिवाइड होगा, तो उसी टाइम हर एक बार एक कंपैरिजन होता ही रहेगा, 2 बार करके। ऐसा हमको नहीं चाहिए सर, ऐसा हमको नहीं चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ एक बार, मतलब सिंगल टाइम मिड कंपैरिजन हो, देन अदरवाइज मिड कंपैरिजन मतलब ए वाला जो पार्ट है ये सिंगल टाइम कंपैरिजन हो। ठीक है, क्योंकि इसको हमको होने देना ही है, इसको हम लोग रोक नहीं सकते। या इसको अगर इसका कंपैरिजन अगर रोक दे, लोअर साइड या हायर साइड का, तो फिर हम लोगों का कोड ही नहीं चलेगा। बट इसको हम लोग कम कर सकते हैं, एक टाइम, एट ए सिंगल टाइम, जब कोड चलेगा, अपना लूप जब चलेगा, तो एट वंस सिर्फ मिड कंपैरिजन होगा। हर एक इटरेशन में जितने बार लूप चलेगा उतने बार मिड कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करके ओवरऑल काम होगा। एक बार मिड फाइंड हो जाने के बाद, फर्स्ट टाइम एक बार मिड फाइंड हो जाने के बाद मिड में जाएगा ही नहीं, कैसे करके वो हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या करेंगे सर, बेसिकली हम लोग इधर क्या करेंगे, देखिए सर,
हम लोगों के बीच में इतना तो चल ही रहा था, ये लूप से तो चल ही रहा था ना सब कुछ। तो अभी अभी हम लोग मिड को इस पार्ट के लिए हम लोग अंदर चले, लेट सपोज इतना कोड के लिए इतना पार्ट हम लोग लेट सपोज इधर फिर से लिखेंगे अपना मॉडिफाइड वाला वर्जन, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग मिड को कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हम लोग पहले ये सोचेंगे कि अपना टारगेट अगर मिडिल एलिमेंट से स्मॉलर हो जाए, अपना टारगेट अगर मिडिल एलिमेंट से स्मॉलर हो जाए, तो फिर हम लोगों का जो हाई पॉइंटर रहेगा, मतलब हाई जिधर रहेगा उसको हम लोगों को मिड में पहुंचा देना है, मतलब मिड उसको कर देना है, ठीक है। हाई को अभी मिड कर देना है, मतलब मिड में हाई को लेके आना है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग लो को मिड में ले आएंगे, तो फिर तो हम लोग को कंपैरिजन एक बार करके कम हो गया, ठीक है। कैसे करके आपको समझाते हैं, थोड़ा सा देखिए। पहला एक अपने पास इफ कंडीशन रहेगा, ठीक है। एक्स, अगर एक्स अपना टारगेट है, टारगेट अगर छोटा हो जाए एरे ऑफ मिड से, हम लोग ये कंसीडर करेंगे कि अपना पहला इटरेशन जब चलेगा उसमें मिड ढूंढना ही है, मिड उसको चलेगा ही। कैसे चलेगा हम लोग आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो फिर अभी इसमें हम लोग एक कंडीशन लिखेंगे, अगर ऐसा हो जाता है तो अपना जो हाई रहेगा उसको हम मिड में रीच करवा देंगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता, अगर एल्स हो जाता है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो फिर हम लोग अपना जो लो है उसको हम लोग मिड में पहुंचा देंगे, मतलब मिड में सेट कर देंगे लो को, ठीक है। ऐसे करके ओवरऑल अपना काम होगा। देन हम लोग ये वाला जो अपना जो इफ वाला जो कंडीशन है, ठीक है, अपना जो व्हाइल लूप है, इससे हम लोग निकल गए। निकल जाने के बाद आफ्टर लूप एंड जब हो जाएगा, पहले इटरेशन में तो लूप ही नहीं चलेगा, ठीक है, पहले इटरेशन में तो लूप ही नहीं चलेगा। तो फिर हम लोग को क्या करना है सर, हम लोग को सिंपली इधर एक और, हम लोग को तो पहली चांस में मतलब सिंगल टाइम मिड फाइंड करना है, हम लोग को सिंगल टाइम मिड फाइंड करना है। तो फिर हम लोग इधर फाइंड करेंगे अपना लो, अगर इक्वल टू एक्स हो गया, ठीक है, तो फिर हम लोग रिटर्न कर देंगे लो को, रिटर्न कर देंगे हम लोग लो को, ठीक है। और कुछ नहीं सर, और कुछ नहीं। ये क्यों किया हम लोगों ने, ये क्यों किया, अदरवाइज मूव द लोअर पॉइंट, मतलब हम लोगों को इसका जो लूप का जो एंड है, ठीक है, उस एलिमेंट में अगर हम लोगों को एलिमेंट मिला है, मतलब लो में अगर हम लोग को मिला है, क्योंकि हम लोग लो में सेट किए हैं, ठीक है, लो में सेट किए हैं, लो मिड में चला गया है, तो उसी का एलिमेंट अगर हम लोगों को मिल गया तो फिर हम लोग लो को रिटर्न कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे -1 को सर, ठीक है। ऐसे ही करके हम लोग देखिए इधर मिड का कंपैरिजन आया ही नहीं अपने पास, इधर जो अपना मिड का कंपैरिजन था, इधर हम लोग लूप के अंदर मिड का कंपैरिजन लिखे ही नहीं, क्योंकि हम लोग मिड जो जिसको सेट कर रहे थे उस मिड में हम लोग हाई और लो को पहुंचा दे रहे थे, मिड को कहीं भी हम लोग डिस्प्लेस नहीं कर रहे थे, मिड को कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे, हम लोग हाई और लो को सिर्फ सिंगल टाइम मतलब हर एक इटरेशन में कंपैरिजन करवा रहे थे। लूप के अंदर अपना जो मिड था वो कंपैरिजन नहीं हो रहा था, ठीक है। और हम लोग लास्ट में लूप के बाहर जाके हम लोग लो को जब मिड में सेट होता है, ठीक है, लो एटलीस्ट मिड में रहेगा, तो वो जब टारगेट की इक्वल हो जाएगा तो हम लोग रिटर्न कर देंगे लो को। अगर ऐसा नहीं होता, हाँ मतलब इंडेक्स को हम लोग रिटर्न कर देंगे, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर रिटर्न -1 कर देंगे, मतलब नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, ऐसे करके ओवरऑल काम होता है सर, ठीक है। अभी हम लोग इसको ही अपने आईडी में जाके थोड़ा कोड करके देखेंगे कि कैसे करके इसका कोड लिखा जाता है सर। चलिए देखते हैं। देखिए सर, ये हम लोगों का पिछले दिन का कोड है, ठीक है। अब हम लोग जिधर बाइनरी सर्चिंग का सब कुछ लिख रहे थे, ये अपना पिछले दिन का कोड है। ये अपना इटरेटिव अप्रोच मतलब लूप्स के हेल्प से हम लोग ये कर रहे थे, और ये रिकर्शन वाला पार्ट। तो सिंपली हम लोग और ये अपना मेन मेथड था, आप लोगों को पता है, ठीक है, ये अपना मेन मेथड है, ठीक है। अभी देखिए हम लोग सिंपली एक मेथड बनाएंगे फिर से, ठीक है। बेसिकली स्टैटिक मेथड ही रहेगा कि उसका ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड, ना वॉइड छोड़ दीजिए, वॉइड नहीं करेंगे, इंट ही करते हैं, फिर से उधर जगह चेक करवाएंगे, ठीक है। इंट मॉडिफाइड बाइनरी सर्चिंग, ठीक है, ऐसे करके। तो ये वाला अपना बेसिकली रिकर्सिव अप्रोच ही होगा, और मेथड होगा पैरामीटराइज्ड मेथड। तो फिर हम लोगों को क्या क्या पास करना है सर, एक एरे चाहिए हम लोगों को, इंट चाहिए, एक और टारगेट, ठीक है, टारगेट चाहिए सर। अभी हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली हम लोगों को एक जो अपना एरे का लेंथ है, साइज, एक साइज हम लोग इधर पहले ढूंढ लेते हैं, सपोज मेथड कॉल कर लेते हैं एरे डॉट लेंथ करके, ठीक है। तो एरे का साइज उधर हम लोग को पुट मिल जाएगा। इंट लो हम लोग डिफाइन करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं 0 से, ठीक है। और अपना जो इंट हाई होगा वो कितना होगा सर, वो n तक होगा, ठीक है, सॉरी वो साइज तक होगा, ठीक है। ये हम लोगों को पता चल गया। तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग एक व्हाइल लूप लगाएंगे, ठीक है, एक व्हाइल लूप लगाएंगे।
व्हाइल लूप चलेगा एक, ठीक है, जब तक, कब तक, जब तक लो ग्रेटर देन, जब तक लेस देन इज इक्वल टू हाई रहता है, ठीक है, तब तक चलेगा सर। अभी सिंपली हम लोग तो इधर मिड फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है, तो मिड फाइंड आउट करें, फिर से हम लोग मिड फाइंड आउट कर रहे हैं और इसको 2 से डिवाइड भी कर रहे हैं, ठीक है, लो प्लस लो माइनस हाई देंगे, ठीक है, हम लोग देंगे क्योंकि हम लोग अगर अपने बॉर्डर की तरह थोड़ा जाए, हम लोग अपनी तरह बॉर्डर की तरह अगर जाए तो फिर हम लोगों ने देखा था सर लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाय 2 हम लोगों को लिखना पड़ता है, तो फिर एक ओवरफ्लो हैंडलिंग वाला है तो हम लोग उसको ही अप्लाई करेंगे, ठीक है, हाई माइनस लो, ठीक है, और इधर लो को हम लोग प्लस कर देंगे सिंपल, और कुछ नहीं, तो ऐसे करके हम लोग को मिड मिल जाएगा सर। अभी हम लोग ओनली वन कंपैरिजन करवाएंगे, ठीक है, ओनली वन कंपैरिजन, ओनली वन कंपैरिजन, ई नहीं ले रहा सर, ठीक है, कंपैरिजन, ठीक है, ओनली वन कंपैरिजन इनसाइड द लो, इनसाइड द लो, सिर्फ सिंगल कंपैरिजन होगा सर, ठीक है, सिर्फ सिंगल कंपैरिजन होगा। तो ये हम लोग पहले भी बोर्ड वर्क में देखे थे, कैसे हम लोगों को करना है, हम लोगों को बेसिकली एक इफ ब्लॉक लगाना है, इफ अपना अगर जो टारगेट है, अपना जो टारगेट है वो अगर छोटा हो जाए एरे ऑफ मिड से, एरे ऑफ मिड से, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, तो फिर छोटा अगर हो जाए तो फिर हम लोग हाई को मिड में लेके आ जाएंगे, ठीक है, हाई अभी हो जाएगा क्या सर, हाई अभी हो जाएगा मिड, हाई अपना हो जाएगा मिड, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लो को सिंपली मिड में सेट कर देंगे, तो लो भी मिड में आ गया, देन हम लोग लूप से भी बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, लूप से बाहर निकलने के बाद हम लोगों को क्या करना होगा, बेसिकली हम लोगों को ये चेक करना होगा कि हम लोगों को आइटम मिला कि नहीं, we check that the item is found or not, ठीक है, कैसे करके करेंगे, हम लोग को पता है अपना जो लो है वो आफ्टर ऑल मिड में चला गया है ये, तो हम लोग एरे ऑफ लो को टारगेट के साथ कंपैरिजन करवाएंगे, अगर a इज इक्वल टू हो गया तो फिर हम लोग सिंपली रिटर्न लो कर देंगे सर, हम लोग को इंडेक्स चाहिए, हम लोग को इंडेक्स चाहिए, इंडेक्स ऑफ टारगेट आइटम, ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग सिंपली रिटर्न -1 कर दें, हम लोग को पता है कि नॉट फाउंड इफ वो इवेंट फाउंड, ठीक है, इस मेथड को हम लोग अगर सिंपली अपने मेन मेथड के अंदर यूज करना चाहे तो फिर कैसे करेंगे सर, ठीक है, हम लोग इसको छोड़िए बाइनरी सर्च, हम लोग इसको अप्लाई करते हैं बाइनरी सर्च, मॉडिफाइड बाइनरी सर्च, मॉडिफाइड, ये नाम क्या था हम लोग का मेथड का, अच्छा मॉडिफाइड स्मॉल लेटर में लिखे थे, चलिए इसको कॉपी कीजिए, ठीक है, कॉपी करने के बाद इसको हम लोग इधर आके लगा देते हैं, अभी हम लोगों को क्या क्या पास करना है इसके अंदर से, ठीक है, एरे और टारगेट हम लोगों को पास करना है, बेसिकली हम लोगों को क्या क्या पास करना है सर, एरे और टारगेट हम लोगों को पास करना है, ठीक है, इधर हम लोगों ने अभी के लिए लो और हाई को, लेफ्ट और राइट को नहीं लिया है, लो और हाई को नहीं लिया है, ठीक है, तो इस पैरामीटर में हम लोग इसको पास कर देंगे, बेसिकली सिंपली हम लोग इसको पास कर देंगे, ठीक है, अगर -1 आता है तो फिर नॉट फाउंड दिखाएगा, अगर -1 नहीं आता है तो फिर हम लोग को इंडेक्स शो करेगा, कैसे करके ओवरऑल काम होता है, हम लोग अभी इसको रन करते हैं, थोड़ा सा रन करके इसका आउटपुट देखते हैं सर, कि हम लोग को 98 चाहिए, ठीक है, क्यों नहीं हुआ सर, कुछ गड़बड़ है, हम लोग इधर रिजल्ट को ही प्रिंट करवा रहे थे ना, ठीक है, रुकिए रुकिए एक सेकंड रुकिए, हम लोग का रिजल्ट था, दिक्कत कहाँ हुआ है सर, ओहो ओहो, अच्छा अच्छा, अरे हम लोगों ने -1 नहीं किया है सर, -1 अगर नहीं करेंगे, -1 और +1 अगर नहीं करेंगे तो फिर वो हर एक आइटरेशन में आगे बढ़ता रहेगा कैसे, इसको हम लोग थोड़ा फिक्स करते हैं, नॉट फाउंड दिखा रहा है सर, नॉट फाउंड क्यों दिखा रहा है, कुछ तो दिक्कत हो रहा है सर अपना, ठीक है, टारगेट है 98, हम लोग एरे को भी पास कर रहे हैं ना अपना, हाँ एरे को भी पास कर रहे हैं, ठीक है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, नॉट फाउंड नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है, क्यों नहीं हो रहा देखते हैं,
अच्छा सर, एक चीज हम लोगों को ना इधर ठीक करना है। हम लोग इधर माइनस को छोड़ देते हैं, -1 और +1 को हम लोग मॉडिफाई करते हैं इधर, मतलब हाई से -1 कर देते हैं। हम लोगों को इस लूप को ना, इस लूप को कंटिन्यू करना है, ठीक है, अप टू लास्ट प्रीवियस आइटम, आइटम इंडेक्स तक, ठीक है, उसके उस तक हम लोगों को ये करने से हम लोगों का आता है कि नहीं, ये अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और कुछ इशू नहीं आना चाहिए सर। हाँ सर, 11th नंबर इंडेक्स में वही बात है। हम लोगों को इधर ऐसे नहीं करना है, हम लोगों को मिड -1 नहीं करना है। हम लोगों को जब लूप में घुसते टाइम ही हम लोगों को अप टू जो लास्ट एलिमेंट है उसका प्रीवियस आइटम तक हम लोगों को लूप को चलाना है, लूप को लास्ट तक नहीं चलाना है। यही हम लोग इधर बताना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके अगर ओवरऑल अपना काम हो गया, ऐसे करके ओवरऑल अपना अगर काम हुआ है, तो फिर हम लोग देखते हैं 98 सर कौन सी इंडेक्स में है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सर, 11 इंडेक्स में अपना 98 है। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है सर। अगर हम लोग 60 को ढूंढने की कोशिश करें, देखिए सर 5 नंबर इंडेक्स पे दिखा रहा है, आप अगर चेक करिएगा तो फिर 5 नंबर इंडेक्स पे दिखाएगा सर। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है सर। एक मोडिफाइड वर्जन है कि हम लोगों को जब हर एक इटरेशन में दो दो कंपैरिजन नहीं करवाना, हम लोगों को सिर्फ एक सिंगल कंपैरिजन करवाना है। हम लोगों को एक्स्ट्रा करके मिड के साथ कंपैरिजन नहीं करवाना है, वो खुद अकेला देख लेगा। क्योंकि हम लोग एटलीस्ट दोनों पॉइंटर्स को या एटलीस्ट लो पॉइंटर को हम लोग अपने मिड में ला सकते हैं, और लाने के बाद अगर उस मिड में मिल गया तो फिर हो गया। ऐसे ही करके ओवरऑल अपना काम होता है सर, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें। अगर इसका कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें, हम लोग इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी का अगर डिस्कशन करें, तो सर इसका भी कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, ठीक है। अगर इसका कॉम्प्लेक्सिटी का हम लोग बात करें, इसका अगर कॉम्प्लेक्सिटी का इधर ही लिखते हैं सर, इधर ही लिखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेस्ट केस में, एवरेज केस में और वर्स्ट केस में सभी में ऑर्डर ऑफ लॉग एन देता है सर, ऑर्डर ऑफ लॉग एन देता है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ लॉग एन देता है मतलब हर एक इटरेशन में डिवाइड हो जाएगा, सर्च स्पेस अपना डिवाइड हो जाएगा। ऐसे करके ओवरऑल काम होता है सर, ठीक है। तो ठीक है, और कुछ नहीं है। देखिए इस वीडियो में हम लोगों का वादा था क्या सर, हम लोग और दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एक हुआ कि अपना जो रोटेटेड एरे रहेगा उसके अंदर हम लोग को सर्चिंग परफॉर्म कैसे करना है, ठीक है। ये भी एक मॉडिफाइड बाइनरी सर्च होगा, क्योंकि हम लोग को मॉडिफाई करना होगा सर्चिंग अप्रोच को, ठीक है। ऑकवर्डेंस हम लोग फाइंड करेंगे। ये दोनों प्रोग्राम्स हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको एश्योर करते हैं, हम लोग इसको बना देंगे, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा सर, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।